हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं क्या करना है। आज हम लोगों को करना है भाई क्लास 9th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम बात करेंगे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की। तो यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे अब हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आप लोगों को एग्जाम्स टाइम पे नहीं आएंगी, ये मेरा बात है। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमको। असर्शन का कहना है भाई कि एक इक्वेशन जिसका फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जहां पे a, b और c आपके रियल नंबर्स होते हैं, सच दैट a और b आर नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं होंगे, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है असर्शन, क्योंकि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो बोलते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं और उनकी पावर 1 1 होती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन की अगर हम बात करें तो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप इसी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, 6 डालोगे तो y की वैल्यू निकलती आएगी। x की वैल्यू डालते जाने पर y की वैल्यू निकलती जाएगी, x की वैल्यू डालते जाने पर y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो आपके पास असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, पर बात को ध्यान से सुनना, रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। पता है क्यों? ये बात कर रहा था एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की, और ये बात कर रहा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो यहां पर आप लोग कुल लगा दोगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। हो गया ये वाला बढ़िया तरीके से। चलो आगे की बात को अब हम लोग ध्यान से समझते हैं, और हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 अब हमको क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि जो असर्शन है इसमें बोल रहा है ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो वो हमेशा कैसा जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। आपको हम बना के दिखा देते हैं, एक छोटी सी, ज्यादा बड़ी भी नहीं, एक छोटी सी हम लोग लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान के चलो कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 ले ली। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, क्यों? क्योंकि जब आप इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसको लेफ्ट साइड पे लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो a1 आ गया, b1 आ गया और c माइनस 3 आ गया। अब हमने बोला कि इसी इक्वेशन में आपको एक काम करना है, और वो क्या काम करना है? आपको काम ये करना है कि x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 में आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको एक बॉक्स बनाना है। x और y, तो आपको x की वैल्यू इसमें 0 रखनी है, तो देखते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी। फिर आपको y की वैल्यू 0 रखनी है, तो देखते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी। इसी इक्वेशन में काम करना है आपको। x की जगह पे 0 डाला तो y आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 बराबर 0, मतलब कि y बराबर 3। अब जब y की वैल्यू इसमें 0 डाली तो आपके पास आ गया x प्लस 0,
-3 बराबर 0 मतलब x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से आ गई। अब जब आप ग्राफ बनाओगे इसका, ठीक है ना, खुद देख लो, मैं आपको अभी ग्राफ बना के भी बता रहा हूं, तो सोचो कितने अच्छे से मैं आपको इस चैप्टर की क्लैरिटी दे रहा हूं। ये x हो गया, ये नेगेटिव ऑफ x हो गया, ये y हो गया और ये नेगेटिव ऑफ y हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। यहां कहीं पे आ गया 1, यहां कहीं पे आ गया 2, यहां कहीं पे आ गया 3 और यहां कहीं पे आ गया 4। 1 2 3 और तो और 4, ठीक है। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3 हो जाएगी। y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 3 हो जाएगी। y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये आपके पास लाइन आ गई। खुद देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? हाँ जी, बता दो। थोड़ी सी लाइन ना टेढ़ी हो गई यहां पे, ये बिल्कुल बढ़िया लाइन है। तो ये कौन से इक्वेशन की लाइन है आपको पता है? ये इस वाली इक्वेशन की लाइन है जो हम लोगों को उसने गिवन दी थी, x + y बराबर 3 वाली लाइन, जिसमें कि अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 3,0। इस पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 0,3। और ये इक्वेशन के बात करें तो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हर जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। और रीजन का कहना है कि x बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस और y बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसका मतलब समझो यार दोस्त, अगर हम लोग y एक्सिस पे देखें, यहां पर y एक्सिस में देखें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैसा कोऑर्डिनेट मिलेंगे? देखो यहां पर आपके पास ये जो आया 0,3, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि x तो 0 है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये कुछ ना कुछ एक पॉइंट होगा, तो इसमें आपके पास क्या होगा? 0,2, ठीक है। ये कुछ ना कुछ एक पॉइंट होगा तो ये क्या होगा? 0,1। ये कुछ ना कुछ एक पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा? ये 0,4। तो हर एक y एक्सिस पे, y एक्सिस में हर एक पॉइंट पर x कितना होता है? 0 होता है। x कितना होता है? 0 होता है। x0 is the equation of the y axis और y0 होता है the equation on the x axis। रीजन भी अपनी जगह पे करेक्ट है, लेकिन रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। उसके पीछे का रीजन देखो, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये वाला पॉइंट है 1,0, ये वाला पॉइंट है 2,0, ये वाला पॉइंट है 3,0 और ये वाला पॉइंट है 4,0, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये चीज तो देख ली कि दोनों के दोनों करेक्ट है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, क्योंकि ग्राफ पे बता रहा था कि ऐसी इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये किसके बारे में बता रहा था? कार्टेशियन प्लेन के बारे में बता रहा है। तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई है ना। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। आ जाओ आगे की बातों को समझते हो। और हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना है? असर्शन का कहना है कि ग्राफ y बराबर a एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस के। अरे भैया, अगर y का ही कोई पॉइंट है तो वो y के ही पैरेलल जाएगा क्या? अगर y बराबर समथिंग कुछ है तो वो y के पैरेलल जाएगा ही नहीं, वो तो किसके पैरेलल जाएगा? वो तो x के पैरेलल जाएगा ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो असर्शन तो यहां पर गलत है। अरे मेरी बात मान के चलो, जैसे y बराबर 2 है, मान के चलो जैसे y बराबर 2 है, तो क्या ये y बराबर 2 y के ही पैरेलल होगा, y एक्सिस के ही पैरेलल होगा? बोले सर बना के दिखाओ। मैंने बोला आ जाओ बना के देख लेते हैं। ये रही आपके पास x एक्सिस, ये रही y एक्सिस, ये रही नेगेटिव ऑफ x एक्सिस और ये रही नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, ठीक है। अब हम एक बात बोल रहे हैं, ये बनाया 0, ये बनाया 1, ये बनाया 2, ये बनाया 3, ये बनाया 4, ये बनाया 5, ये बनाया 1, ये बनाया 2, ये बनाया 3 और ये बनाया 4। y बराबर 2। अब y बराबर 2 का पॉइंट कहां पर है?
ये रहा y बराबर 2 का पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको आप क्या करो, ऐसे कर दो, y बराबर 2 की लाइन है ये, जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। क्या सर, y बराबर 2 पैरेलल टू x एक्सिस है। किसके पैरेलल है ये? x एक्सिस के पैरेलल है। तो ग्राफ ऑफ x बराबर a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अभी ये कुछ और बोल रहा है, असर्शन गलत है, इतना तो पक्की बात हो गई। और असर्शन का ये रहा फिगर। अब हम लोग रीजन के फिगर की बात करते हैं। मान के चलो, सुनना घबराना नहीं, x बराबर a बोल रहा है ना, ये हमने इधर बोला कि हम बोल रहे हैं x बराबर 3, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब हम उसको देखते हैं कि वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी कि नहीं होगी। आजा, x बराबर 3 ये रहा, ठीक है। फिगर तो आप देख ही पा रहे हो ना, अच्छा बन रहा है। बोले हाँ सर, लाइन आपकी बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है किशोर सर, ऐसी लाइन कोई नहीं बना पाएगा। मैंने बोला अरे यार ऐसा मत बोलो यार, सही तो बन रही है। बोले ठीक है सर, समझाने लायक बन रही है। तो ये आप देख रहे हो, ये जो x बराबर 3 है ना, ये किसके पैरेलल है? पैरेलल टू y एक्सिस है, पर ये बोल रहा है पैरेलल टू x एक्सिस है। कौन सही है सर? रीजन भी गलत है, तो असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। कहां पर मिलेगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। चेक कर लो, नोट कर लो अच्छे तरीके से। भाई मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आराम आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, पर हाँ अच्छे से करो, अच्छे से जो भी काम को कर रहे हो बढ़िया तरीके से करो, फुल एंजॉयमेंट के साथ करो, फुल कंसंट्रेशन के साथ करो, और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से नोट्स मेकिंग करो। भाई नोट्स अच्छे से बनाओ, बस मेरा ये कहना है। क्वेश्चन नंबर 4 में असर्शन का कहना है कि एक इक्वेशन जिसका टाइप y इज इक्वल्स टू mx है, ये रिप्रेजेंट करता है एक लाइन जो पास करती है ओरिजिन से। बिल्कुल करेक्ट, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। y बराबर mx एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास होती है। इसको व्हाइट से ही बना देता हूं। अच्छा, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन पढ़ते हैं। रीजन का ये कहना है कि एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये भी करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, पर रीजन क्या एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं सर, रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। मतलब आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो गया। दोनों सही है, मैंने बोला ना दोनों के दोनों सही है। अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे या लीनियर इक्वेशन का, तो वो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई तो वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, मैक्सिमम, एटमोस्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को आ गई अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो असर्शन है, इसमें बोल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू 3,2। 3,2 एक पॉइंट होगा, तो उधर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। आओ जरा बनाते हैं 3,2 को और पास करवा के भी देख लेते हैं उसी 3,2 से। ये हो गया 0, ये कहीं ना कहीं 1, ये कहीं ना कहीं 2, या कहीं ना कहीं 3, ये कहीं ना कहीं 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये क्या हो गया 4। 3,2 मतलब x का 3 और y का 2, ये रहा कहीं ना कहीं वो पॉइंट। अब इधर से कितनी, उसने बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। ये कहीं ना कहीं कुछ पास होगा, कहीं ना कहीं कुछ ये पास होगा, है ना। देख पा रहे हो, बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। क्या ये सही बोल रहा है? बोले हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे बहुत सारी पॉइंट हो गया ना एक, और एक पॉइंट से तो डिफरेंट बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है। तो असर्शन कहीं ना कहीं सही है। रीजन को समझो,
एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर बात हो रही है एक पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस पास होने की, और यहां पर बात हो रही है कि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। असर्शन और रीजन सही है पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें गाड़ी को, बोले हाँ सर जल्दी से आगे बढ़ा लो। तो अब अगर आप अच्छे से समझोगे हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 में असर्शन का कहना है कि अगर x बराबर 2 और y बराबर 1 एक सोल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर k का, तो k की वैल्यू 7 आएगी। मैंने बोला ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। सुनना, अगर ये दोनों इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, अगर ये दोनों इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, मतलब x की जगह पे 2 रखूंगा और y की जगह पे जब 1 रखूंगा तो मुझे यहां पर बराबर में k की वैल्यू पक्का मिलेगी। आ जाओ रखते हैं, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू के। x की जगह पे 2 रखा जा रहा है और y की जगह पे 1 रखा जा रहा है इज इक्वल्स टू के। 2 2 सा 4 प्लस 3 बराबर k, k की वैल्यू 7 आ गई। क्या गलत था, असर्शन बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। रीजन का कहना है कि सोल्यूशन ऑफ द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो सोल्यूशन ऑफ द लाइन होता है, जो लाइन का सोल्यूशन होता है वो पक्का इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। रीजन भी कहीं ना कहीं क्या है मेरे दोस्त, सही है। और तो और यहां तक रीजन भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्यों, क्योंकि आपने खुद ही ने देखा ना, सोल्यूशन यहां पर यही दोनों थे और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपको एक बात बताऊं, ये इक्वेशन किसकी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की है ना, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी, तो इस इक्वेशन की समथिंग समथिंग कुछ एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं पे x और y पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। इट हैज सम x का वैल्यू और तो और y का वैल्यू, तो जो x और y की वैल्यू होगी वही तो सोल्यूशन होगा ना उस लाइन का, जो सेटिस्फाई कर रही होगी इक्वेशन ऑफ लाइन को। तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहां पर, और क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया तरीके से निपटा लिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। जी सर, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है असर्शन आपको ये देके रखा है ना, कि x की वैल्यू और y की वैल्यू इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज 10। चेक करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। रीजन तो अपने में सही है, इसको चेक करते हैं एक बार। 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। अब x की वैल्यू यहां पर हम लोगों को डालनी है 2k माइनस 1 और y की वैल्यू हम लोगों को डालनी है k। डालो जरा, ये हो गया 3, 2k माइनस 1 माइनस 5 इंटू के मतलब 5k माइनस 7, और देखते हैं बराबर में हमारे पास k की वैल्यू कितनी आती है। 3 2 सा 6k माइनस 3 माइनस 5k माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 6 और 5 हो जाएगा k, यहां पर हो जाएगा 10 बराबर 0, k की वैल्यू 10 हो जाती है, k की वैल्यू 10 हो जाती है। असर्शन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। रीजन का कहना है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। रीजन भी अपनी जगह सही है, पर आपके हिसाब से क्या लगता है कि रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं सर, यहां पर तो सीधा सीधा सॉल्यूशन दे दिए और बोले k की वैल्यू निकालो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन एक अलग था और रीजन कुछ एक अलग चीज बोल रहा है, तो रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है। हो गया क्या, बात समझ में आ गई? आ गई सर जी, चेक कर लो, दोनों असर्शन और रीजन सही है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है। ओके सर, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। सुनना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3
इज नॉट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसको पास करवा के देख लेते ओरिजिन से। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अरे जरूरत ही नहीं बनाने के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 का अपन ने पहले से ही बना लिया। वाह 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 वाह, एक बार हाई फाई फ्रॉम वाईफाई। ठीक है ठीक है, तो इसका पहले से ही बना लिया है। अब जैसे ही आपने बनाया तो इसकी लाइन तो ये गई, तो ओरिजिन से पास हुई क्या? ये नहीं हुई सर। तो ये भी तो यही बोल रहा है ना, ये भी तो यही बोल रहा है कि ये एक ऐसी इक्वेशन है। अच्छा, इज नॉट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो पास कर रही है ओरिजिन से। तो ये पास कर रही थी क्या ओरिजिन से? नहीं कर रही थी, तो असर्शन तो सही है ना अपने में। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है खुद कि भाई ये एक ऐसी इक्वेशन नहीं है जो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है ठीक है, y बराबर 2x इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। x की वैल्यू इसमें अगर आप 0 डालोगे, x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो 0,0। अब रीजन का आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लो। बोले सर रीजन भी अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या असर्शन का? नहीं सर, ये एक अलग इक्वेशन है, ये एक अलग इक्वेशन है। और सर यहां पर बात तो ओरिजिन की हो रही है, लेकिन अलग अलग इक्वेशन होने के कारण दोनों सही है। ये भी हमने देखा कि एक ऐसी इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास नहीं होगी, नहीं होगी पास। यहां अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन नहीं है जो ओरिजिन से पास हो। आप समझो बात को, ए अगर बी का भाई है, ए अगर बी का भाई है और बी अगर ए की बहन है, तो हम चाहे तो बोले कि भाई ये इसका भाई है, या हम ऐसा बोले कि ये इसकी बहन है, तो बात तो वही हो रही है। हम लोग रिलेशन बता रहे हैं दोनों में। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एक इक्वेशन नहीं है जो ओरिजिन से पास हो रही हो। या तो फिर अगर मैं बोलूं कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास नहीं होगी। दोनों सेम है, लेकिन आपको यहां पर बस वर्डिंग के कारण कंफ्यूजन हो सकता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ये बताना चाहता हूं। ठीक है, हो गया क्या? बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले गड्डी को, जल्दी जल्दी बता दो भाई। बोले हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ा लो। ठीक है, आगे बढ़ाया तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है x बराबर 3 और y बराबर 2 एक सोल्यूशन है ऑफ द लीनियर इक्वेशन इसका। रीजन का कहना है कि x बराबर 4 और y बराबर 2 एक सोल्यूशन है ऑफ द लीनियर इक्वेशन इसका। ठीक है, दोनों को चेक करेंगे, टेंशन किस बात की। डालते हैं इसमें 2x प्लस 3y बराबर 12, x की वैल्यू और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, इसमें डालो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, देखते 12 आता है कि नहीं आता। 3 2 6, 3 2 6, 6 और 6 हो जाएगा 12। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है असर्शन। रीजन की बात करो, x बराबर 4 और y बराबर 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इसका। चेक कर लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, 4 प्लस 6 बराबर 10। रीजन भी सही है, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। क्यों? क्योंकि दोनों एक अलग अलग इक्वेशंस हैं, दोनों एक अलग अलग इक्वेशंस हैं। हाँ, दोनों करेक्ट है, दोनों में हमने जब x और y की वैल्यू डाली तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, और जब हमने x और y की इक्वेशन इसमें डाली तो ये भी सेटिस्फाई कर गई। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसको बढ़िया तरीके से हम लोग देख लेते हैं। क्या करना है सर इस क्वेश्चन में? अरे कुछ नहीं करना। देखो, असर्शन दे के रखा हुआ है कि ये जो पॉइंट है ये लाई करता है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इस पर। ठीक है, ये पॉइंट इस ग्राफ पर लाई करता है। रीजन ये कि भैया 3,0 सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। चेक करके देख लेता है। अगर ये पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इस पर लाई कर रहा होगा, मतलब ये पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा। ये जो पॉइंट देके रखा होता है ना, ये सोल्यूशन होता है ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0 डालो। डाला 4x प्लस 3y
इज इक्वल्स टू 12, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0 डालो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 3 ज़ा 12। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन सेटिस्फाई भी तो कर रहा है इस इक्वेशन को। तो अब आप मुझे ये बताओ कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, क्या आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? हाँ सर, इसी से रिलेटेड तो ये सारी चीजें हमने भी वही किया जो इन्होंने किया, जो ये लोग बता रहे हैं कि ये पॉइंट अगर इस ग्राफ पे लाई कर रहा है मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और यहां पर कर भी रहा था। तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही हैं और आर भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, समझ गए? समझ गए सर जी, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। बस अब आगे क्या बढ़ना, हो गया कंप्लीट यहीं पे ही बढ़िया तरीके से, बस इतना ही था। तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का तो काम अब यही बन चुका है कि भैया उसको प्रोवाइड करना है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर मैं बात करूं तो आज तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जो कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, इसमें हमने असर्शन और रीजन को कर लिया, वो भी बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। कितने क्वेश्चन थे सर जी? इसमें तो 10 क्वेश्चन थे पूरे पूरे। अब ये 10 क्वेश्चंस का आइडिया आपको थोड़ा जल्दी जरूर लग गया, लेकिन हाँ बढ़िया तरीके से आप अगर इधर से पेपर में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डेफिनेटली बना लोगे। तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का काम बिल्कुल इतना सिंपल है, उसको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज है, देखो एक तो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड, तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों को तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप लोग अभी जिस चैनल पे पढ़ रहे हो उसी चैनल पे पढ़ते रहो। ये वही चैनल है जिस पे आप रोज आ जाते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के, भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो भैया, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है, और इधर से भी ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो भी और नहीं पसंद आए तो भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना। किस किस में शेयर करना है सर? ताऊ चाचा मौसी में शेयर कर दूं? मैंने बोला भाई उन लोगों को शेयर नहीं करना है ये वीडियो, बल्कि शेयर करना है जैसे अभी आप लोग क्लास 10th में, लेकिन ये वीडियो किसका था? क्लास 9th वालों के लिए था, है ना, क्लास 9th वालों के लिए ये वीडियो था, तो क्लास 9th वाले बच्चों को शेयर करना है। और अगर क्लास 9th वाले बच्चे हैं तो सर हम किसको शेयर करें? आप अपने दोस्तों यारों को शेयर करो जो क्लास 9th में, ठीक है। ये वीडियो 3 लोगों को शेयर करो और उन 3 से बोलना कि वो 3 को शेयर करें, ठीक है भैया। तो ये वीडियो सब तक पहुंच जाएगी ऐसे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। सर यूट्यूब पे कैसे फॉलो करें? अरे भाई सिंपल सी बात है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना, तो हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। और तो और आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स के लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, सावधान रहें और सतर्क रहें। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी आप लोगों से 1 भी रुपया नहीं लिया है, ना लेगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कोई भी पेड कोर्सेज नहीं चलाता। सिर्फ उसका एक ही इंटेंशन है, इंटेंशन बहुत प्योर है, कि उसको प्रोवाइड करना है मेरे दोस्त 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन। हाँ जी, यहां पर आप लोगों से ना तो कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मांग की जाती है, ना ही कोई पैसे आप लोगों से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस उसका एक ही कहना है, भाई बच्चे फ्री में पढ़े, मस्त तरीके से पढ़े, बढ़िया तरीके से पढ़े, बेहतरीन तरीके से पढ़े, इसलिए वो इतने अच्छे अच्छे टीचर्स को लेके आता है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर आपको दिख ही गया होगा कि हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होती है। सर अगर मेरा कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार हिंदी मीडियम से, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोला भाई समझो,
अगर कोई भी आपका दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार हिंदी मीडियम से है और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक अगर उसकी कोई भी क्लास है तो वो पढ़ सकता है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर। सर ये कौन सा चैनल है? तो जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन जो आपको यहां पर मिल रहा था, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेस है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो ये क्रैश कोर्स के बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं, ठीक है, मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, तो बस आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।